अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कैसे पहचाना जाए कि बच्चे किस राह पर जा रहे हैं। हमारे परिवार के बच्चे क्या कर रहे हैं, सही राह पर जा रहे हैं या गलत राह पर जा रहे हैं। यदि गलत राह पर जा रहे हैं तो क्यों और कैसे जा रहे हैं, और यदि सही राह पर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो क्या किया जाना चाहिए, और गलत राह पर जा रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए। अब हम एक एक करके बात करते हैं। यदि बच्चे सही राह पर जा रहे हैं और उसमें कोई भी संशोधन की गुंजाइश नहीं है तो निश्चित रूप से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बच्चों की तारीफ की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे और ज़्यादा उत्साहित होकर सही राह पर आगे बढ़ सकें। ऐसी हालत में और तेजी से वे उसी अच्छी राह पर बढ़ें, इसके लिए उस सही राह और अच्छी राह के अच्छे परिणामों के बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। जब अच्छे परिणामों की, अच्छे फलों की चर्चा होगी उनके सामने, तब उन्हें इस बात का आभास होगा कि हम जो यह अच्छे कार्य कर रहे हैं इसका हमें यह परिणाम मिलेगा, तो उनके अंदर और ज़्यादा उत्सुकता पैदा होगी और वे अपने गंतव्य की ओर और तेज़ी से बढ़ सकेंगे और बहुत मजबूती से अपने उद्देश्य को पूरा कर लेंगे। परंतु यदि बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं तो उन्हें समझाने की आवश्यकता है। शांति से समझाने के साथ साथ उन्हें उन गलत राहों के दुष्परिणामों, गलत परिणामों के बारे में भी बताना होगा और उसके साथ साथ सही और गलत के कंपैरेटिव जानकारी के बारे में भी चर्चा करनी होगी। तब बच्चे सही और गलत के बारे में, सही और गलत के परिणामों के बारे में जान सकेंगे। उन्हें समझाना चाहिए। जब सभी रास्ते खत्म हो जाएं, तब उन्हें कभी कभी दंड की भी आवश्यकता होती है। वे दंड इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि उन्हें वास्तविक चोट ना आए, लेकिन उनके अंतरात्मा में यह डर जरूर हो कि यदि हम गलत करेंगे तो हमें डांटा जाएगा या दंड दिया जाएगा। अब यह महत्वपूर्ण है कैसे हम जानें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके लिए बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं से लेकर, और बच्चे जब स्कूल सुबह जाते हैं, इस बीच के इस पूरे समय को बहुत पैनी नज़र से समझना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसी गतिविधियां कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उनकी एक एक चीज़ों पर बारीकी से नज़र होनी चाहिए, जिससे कि ये जाना जा सके कि हाँ, वे सही राह पर ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम लापरवाही कर रहे हैं, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और वे गलत राह पर चलते चले जा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं अक्सर हो जाती हैं और फिर नुकसान होता है। तो इसके लिए मैं बार बार इस बात को आपसे प्रेषित करता हूँ कि हम अपने बच्चों पर पैनी नज़र रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, जिससे कि वे सही और गलत के निर्णय को खुद ले सकें। और जब बच्चे खुद अपने निर्णय को लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, फिर तो कोई चिंताओं की बात है ही नहीं। फिर वे निश्चित रूप से अपने सही राह पर ही सुगमता से आगे बढ़ते ही चले जाएंगे।